भी लगानी है। राधिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए दूसरे हाथ से। गुड इवनिंग सौम्या जी। बढ़िया, दोनों हाथों को ऐसे, ठीक है, अच्छे से घर्षण कर लीजिए। अच्छे से घर्षण करना है मोहिनी जी, घर्षण करना है दोनों हाथों को। ठीक है, बढ़िया। आंखें बंद करते हुए आंखों के ऊपर रख दे। थोड़ा है ना, थोड़ी गर्मी गर्माहट आपको महसूस होगी। बढ़िया। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, खुश है तो ऊपर, दुखी है तो नीचे। तो हम कैसे बताएंगे? चलिए ठीक है, रश्मि जी, आराधना जी, सिर्फ 2 लोगों ने थंब बताया है कि वो लोग खुश है, बाकी सब अच्छा अभी बढ़ने लगे। भारती जी, शिखा जी, सुलेखा जी, मैं भी खुश हूँ। मोहिनी जी थैंक यू। बाकी लोग, सौम्या जी आप थंब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रूबी जी, रेखा जी, आपको चैट बॉक्स में जो थंब है उसका इस्तेमाल करना है। बढ़िया सौम्या जी, आप खुश है, सब खुश है। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन शेयर करते हुए आज हम अलग अलग विषयों के ऊपर बात करेंगे। जी सर, हम यहाँ से करें यदि कोई दिक्कत हो तो? नहीं ठीक है, मैं कर लेता हूँ। हो गया। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? जी शो हो रहा है। नीरज जी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ जी जी। चलिए, तो सभी का स्वागत है आज का, है ना, जैन शिक्षा समृद्धि में के सत्र में आए हुए सारे शिक्षकों का स्वागत है। मेरा नाम वैभव परीख है और आज के हमारे विषय का नाम है मेरी दृष्टि मेरा लक्ष्य। चलिए, ये पहली इमेज आपको दिख रही है और ये इमेज जो दिख रही है, चित्र जो दिख रहा है, वो क्या सूचित करता है वो कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताना है। ये चित्र क्या सूचित करता है वो आपको चैट बॉक्स में बताना है। गोल तक पहुंचना, ठीक है, मेरा लक्ष्य, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ठीक है। बट ये चित्र क्या? हाँ, सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी, ठीक है अतुल जी। और क्या बताता है चित्र? हमारा लक्ष्य, गोल तक पहुंचना। कितनी सीढ़ियां बताई हुई है उसमें? सीढ़ी कितनी दिख रही है? ऊंचाई पर पहुंचने का रास्ता, ठीक है, 9, ठीक है। तो जो सीढ़ियां आपको दिख रही है उसमें से कितनी सीढ़ियों को लक्ष्य के ऊपर पहुंचना है? लक्ष्य के ऊपर पहुंचने वाली सीढ़ी कितनी है? ठीक है, एक है।
ठीक है भारती जी, 1 है। हाँ, तो अब हमें तय करना है कि हमें कौन सी सीढ़ी बनना है। ठीक है प्रियंका जी, बरोबर है। हमें कौन सी सीढ़ी बनना है? लक्ष्य की ओर अग्रसर। ठीक है ना? सबसे बड़ी सीढ़ी की तरफ जाना। बहुत बढ़िया इंदु जी। वो सीढ़ियां तो बहुत सारी है, बट वो एक सीढ़ी है जो अपने लक्ष्य के लिए चल रही है, जो हर कदम पर बढ़ना होगा। बढ़िया रश्मि जी, है ना? बड़ी सीढ़ी तक जाना, बढ़िया। अपने लक्ष्य तक पहुंचना, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। बरोबर है श्रद्धा जी। तो आप सभी समझ रहे हैं कि सीढ़ियां तो बहुत सारी है। अगर जिस सीढ़ी का लक्ष्य नहीं है तो वो आम सीढ़ी बन जाती है, और जो सीढ़ी लक्ष्य के ऊपर पहुंचती है तो उसे हम सफल सीढ़ी की नाम दे सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो काफी लोगों ने आंसर दिया है ना? जो सीढ़ी ऊपर जा रही हो, सबसे ऊपर जाना, है ना? बट ऊपर तभी जाया जा सकता है जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखें। तो आज का हमारा जो पूरा मोटा मोटा विषय है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है लक्ष्य, गोल। और गोल कहाँ से? तो गोल मेरी दृष्टि से, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए बढ़िया, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जानेंगे कि भाई हम अपने लक्ष्य को तय कैसे कर सकते हैं, और लक्ष्य को तय करने में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, और लक्ष्य को अचीव कैसे किया जा सकता है, हासिल कैसे किया जा सकता है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए तो आगे बढ़े उससे पहले आप सभी का स्वागत है। अपेक्षा है, मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि अपेक्षा ये है कि ये सत्र जो है वो बातचीत से आगे बढ़ेगा। मैं भी बोलूंगा, आपको भी बोलना है, आपको भी चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है? जब भी कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसको ध्यान से सुनेंगे और नोट और पेन लेके बैठेंगे, ताकि हमारे लिए उपयोगी जो भी है वो अभी ही आज ही हम नोट कर ले। चलिए बढ़िया। हाँ रश्मि जी, आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, एकदम सही बात है। तो मैंने अपेक्षाएं स्पष्ट कर ली है, आप उस अपेक्षा के हिसाब से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए चेहरे बनाते हैं। तो आज किसकी बारी है? हम रश्मि जी को ही बोलते हैं, प्रिंसिपल मैडम। प्रिंसिपल मैडम, आप आज चेहरा बनाएं और सभी साथियों को भी सिखाएं, तैयार करें। चलिए स्माइल देना सर, हाँ, स्माइल ही देना सर। स्माइल देना है। चलिए आप पहले स्माइल दीजिए तो बाकी सब लोग स्माइल देंगे। आपका चेहरा नीरज जी आप स्पॉटलाइट कर सकते हैं। रश्मि जी को, हाँ। चलिए कुछ नया, मैं चाहता था कि प्रिंसिपल मैडम होते हुए आप कुछ नया लाएंगे। हाँ सर। चलिए कुछ नया करवाए। सर सोच में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सोचिए। तो ओके हम सर, अभी, थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ जरूर जरूर, थोड़ी देर बाद। तो अभी हम हाँ सर। इनवाइट करते हैं आराधना जी को। आराधना जी, आप इतने सेशन में कभी बोली नहीं है, तो आज आपको बोलना है, और आपको एक चेहरा बनाने के लिए हम सबको कहना है। बताइए कौन सा चेहरा बनाए हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। सर हंसने वाला। कौन सा? हंसने वाला। हंसने आवाज, वाला। हाँ बड़ी ऊंची आवाज से बोलिए। सर हंसने वाला। हंसने वाला, हाँ ठीक है। हाँ चलिए भाई, एक हंसने वाला तो हम बना ही देते हैं। और नया क्या हो सकता है बताइए? हंसना कैसे है? रावण की तरह के स्माइल देनी है? लाउडली सर। रावण की तरह? लाउडली मतलब तेजी से, तेज हंसने वाला। अच्छा, आपके बच्चे ने हमें बता दिया। ठीक है, चलिए तो सब लोग, रजनीश जी आप एक अच्छी स्माइल दे सकते हैं, हंस सकते हैं अच्छे से।
बढ़िया, चलिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अतुल जी को बोलते हैं। अतुल जी, कौन सा चेहरा बनाना है बताइए। जी सर। सर हंसने वाला सा चेहरा बनाएंगे। हंसने वाला तो सबने बना दिया है, कुछ नया बताइए आप। सर सोचने वाला। सोचने वाला, चलिए आप सोचते हुए बताइए तो हम सोचेंगे फिर कैसे बनाना है। सर ऐसे। अच्छा, आकाश की तरफ देखते हुए। जी सर। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। जी सर। चलिए दिव्या जी, आपकी बारी है। दिव्या जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए, आप अभी तक कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, आप बोले नहीं है, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम। दिव्या जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और कौन सा चेहरा बनाना है हमें बताइए। सर स्माइल वाला। स्माइल तो सबका हो गया है, अभी स्माइल और सोचने के अलावा आप कुछ बताइए। सबसे इजी है, वो सब ले लेते हैं, ठीक है। सर फिलहाल तो ये याद आ रहा है। अरे और भी तो चेहरे बनते होंगे। आप अपने बच्चे, आप घर में बच्चे हैं कि नहीं है दिव्या जी? है गुस्सा करते हैं कि नहीं करते हैं? सर, वो बहुत छोटी है, अभी नहीं करते। अच्छा, नहीं करती है। अच्छा, आप उसको खिलाते कैसे? आप उसको खिलाते हैं ना, कैसे खिलाते हैं? आप बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे को खिलाओ। सर चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। दिव्या जी, आप हमें बताइए कि छोटे बच्चे को खिलाते कैसे है, मतलब उसके साथ खेलते कैसे है वो? सर खेलने को वो तो सामने खेलने लगते हैं। हाँ, क्या बताया? आवाज नहीं आ रही है, किसी की आवाज अनम्यूट हो गई है। हाँ, प्रियंका जी ने हाथ खड़ा किया है। दिव्या जी आप म्यूट हो जाइए। प्रियंका जी आपकी बारी। चलिए, आपने कुछ सोच के रखा है ऐसा लग रहा है। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका हैंड रेस बता रहा है, इसलिए बताइए क्या एक्शन करनी है जल्दी से। कुंडी हिलानी है, बताइए। मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोग सोच के रखते होंगे कि अभी इस बार मेरा नंबर आएगा, मैं चेहरा बनाना सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। तुरंत एक आइडिया आता है ना ऐसे। टीवी देखते हैं ना, नहीं देखते? हाँ, इंदु जी बोलिए कैसे बनाना है चेहरा। चलिए लास्ट। सर जैसे कोई किसी बात पे डांट दे और मुंह फुला के बैठ जाओ। अच्छा, चलिए, तो आपको किसी ने डांट दिया और मुंह फुला के बैठना है, कैसे बैठना है? अच्छा, सब लोग? शिखा जी, हाँ बढ़िया। सुलेखा जी, अतुल जी हंस रहे हैं। अतुल जी डांटा है आपको, डांटा है, हंस क्यों रहे हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया। राकेश जी के साथ एक छोटी बच्ची है, क्या नाम है उसका राकेश जी? आवाज अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया है। आप पहचानिए हम कौन सा चेहरा बना रहे हैं। अरे चलिए भाई, रजनीश जी हमें चैलेंज दे रहे हैं। रजनीश जी चेहरा बना रहे हैं और आपको पहचानना है। चलिए रजनीश जी बनाइए चेहरा। अब पहचानिए आप। बताओ कौन पहचानेगा? रजनीश जी ने कौन सा चेहरा बनाया? Who will answer? चिढ़ा रहे सर। चिढ़ा रहे हैं, हाँ, चिढ़ाने मुंह वाला फुला है। है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो रजनीश जी आप ही बता दीजिए ताकि बाकी सब लोग कर सके। जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, तो आप क्या कर देते, ऐसा चेहरा बना देते आप। हाँ सही है, ठीक है। धन्यवाद रजनीश जी, आज आपने कुछ नया सिखाया। थैंक यू।
तो हम आगे बढ़ते हैं और विषय के ऊपर जाते हैं, है ना। तो पिछली बार का कुछ तैयारी कर लेते हैं ये पूरे वीक में। और जब से हमने ये काम शुरू किया है तो लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट था, विषय था, सत्र था, वो मेरे गुण मेरी ताकत, उसके ऊपर था। तो ये वीक में या उससे आगे के वीक में हमने हैबिट्स के ऊपर या अपनी इन सारी जो बातें सीखी है उसमें जो भी हमने अप्लाई किया है, अमल किया है, या हमने ये होते हुए देखा है, तो उसके ऊपर आपको बात करनी है। कितने लोगों ने अपनी स्कूल के कम से कम 3 बच्चों के गुण को लिखा है? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने लिखा है? लास्ट टाइम हमारा एक्शन प्लान था ना, सुलेखा जी ने लिखा है। चलिए, मंजू जी ने लिखा है, दीक्षा जी ने लिखा है, प्रियंका जी ने लिखा है। दीक्षा जी जरा बताइए, अनम्यूट हो जाइए और बताइए। अपनी स्कूल के बच्चों के, हाँ, जो गुण आपने ऑब्जर्व किए वो बताइए। सर पहले तो कोई कोई बच्चे बात बात पे टीचर टीचर बोलते हैं। फर्स्ट ये हो गया, कोई भी बात हुई तो बोलेंगे टीचर 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 ये। और जैसे कोई भी बात हुई तो वो बार बार मेरे पास बोलने आएंगे, टीचर ऐसा हो गया, टीचर वैसा हो गया। छोटी सी भी बात होती है ना तो मेरे पास बोलने आते हैं। और थर्ड ये कि वो झूठ नहीं बोलते, जो भी होगा वो सब हमें बता देते हैं। तो सर यही लिखा है हमने तो। बढ़िया, मतलब बच्चे निर्दोष होते हैं तो वो आके आपको बता देते हैं, ठीक है। वो टीचर 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 कहते हुए आपके पास आते हैं तो आपको उसमें कौन सा गुण दिखता है? ये कौन सी ऐसी आपका उनके साथ ऐसा क्या संबंध हो गया है कि वो टीचर टीचर कहते हुए आपके पास आते हैं? तो उसके पीछे जो छिपा हुआ अदृश्य गुण है वो कौन सा है? और सर मैं तो शायद लगाव भी समझूंगी। बहुत जैसे अच्छा, लगाव है। उनका मेरे प्रति हाँ, लगाव। आपके साथ लगाव है क्योंकि आप उनके साथ जिस तरह से पेश आ रहे हैं वो उनको अच्छा लगता है और वो आपको अपना मानते हैं, इसलिए आपके पास दौड़ते हुए आते हैं। तो वो एक प्रेम की अनुभूति है। उनको ऐसा लगता है कि टीचर हमें चाहती है तो वो टीचर के पास दौड़ते हुए आते हैं। कौन सी कक्षा के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? और सर सेकंड क्लास लिए थे। हाँ, उन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है ना। बहुत अच्छा। चलिए, तो आप जब भी बच्चा आपके सामने कोई एक्शन करता है तो उसमें कौन सा गुण है, यानी उसके पीछे कौन सी ऐसी वैल्यू है, मूल्य है कि जिसके कारण वो आपसे जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप गौर करिएगा। और ये हमेशा करना है सारे बच्चों के साथ। बहुत बढ़िया। चलिए मंजू जी, आप बताइए, अनम्यूट हो जाइए। क्या ऑब्जर्व किया आपने? आप बात मानते हैं मेरी? आपकी बात मानते हैं? हाँ, कोई भी काम दो तो समय पे करके बताते हैं, डिसिप्लिन में रहना हमेशा, और अपना काम मतलब जब तक करते रहते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, वो बच्चे ऐसा करते हैं? हाँ, सारे मतलब बच्चे? कोई बात दे दो तो वो जब तक पूरा नहीं होगा वो तब तक करते रहेंगे। ओके, पूरा करके ही मतलब छोड़ते हैं। ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है कि कुछ एक बच्चों के साथ हो रहा है? नहीं, सभी के साथ तो नहीं होता, कुछ कॉमन बच्चे हैं उन्हीं के साथ होता है। हाँ, तो मतलब जो कॉमन बच्चे हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम एक का इशिका अहरवार, अंशिका अहरवार, राशि राय, मयंक पाटकर, तरुण साहू, भतीजा है हमारा। अच्छा, बढ़िया। हाँ, हाँ, और आप उनको डांटते हैं? हाँ, अच्छा, डांटते हैं, कैसे डांटते हैं? क्योंकि अगर डांटेंगे नहीं तो फिर वो करेंगे नहीं। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, हाँ। चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी सर। म्यूट हो जाइए। दीक्षा जी, आपने जो बच्चों का नाम बताया, उनका बच्चों के बारे में बताया, उनका नाम क्या है?
अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, चलिए हम, और किसने हाथ सर उठाया बहुत है? सारे सुलेखा बच्चे जी। हैं ऐसे। हाँ, मतलब हमने ऐसा बोला था कि कम से कम 3 से 4 बच्चे या उससे, जो भी आपको ध्यान में रहे। सुलेखा जी आप बताइए। सुलेखा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज में प्रॉब्लम है, बोलिए सुलेखा जी। यस सर। आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, आपने जो भी ऑब्जर्व किया बच्चों में, वो गुण जो है वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। भारती जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए भारती जी। भारती जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जी सर। क्या जी ऑब्जर्व सर, किया आपने? हमारी मतलब हम बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या है कि कुछ चीजों में डिस्कशंस ऐसी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि अब उनका फ्रेंडली, मतलब वो हमें चाहे अपने फ्रेंड्स के तौर पे माने या सिस्टर्स के तौर पे मान ले या एक टाइप का फैमिली मेंबर टाइप का मानने लगे। उन्हें जिस भी टाइप का डाउट होता है, जैसे कि टीचिंग वाला डाउट होता है तो वो तो क्लियर करना हमारा काम है, पर जैसे उनकी फैमिली में भी होती है, जैसे कि आज ही लड़ाई हुई उनकी बिग सिस्टर से, तो उसने वो हमें बताया सारा रीजन, और फिर उसके मन में डाउट था कि इसमें हम रॉन्ग थे कि वो रॉन्ग थे। तो इस भी टाइप का जो क्लैरिफिकेशन रहता है, वो कि वो अपनी सारी दिन की जो मतलब चीजें रहती हैं वो बताती हैं, चाहे एक फ्रेंड के तौर पे मान सकते हैं, एक सिस्टर के तौर पे मान सकते हैं, हाँ इस टाइप का। और जैसे कभी हम ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो हम किसी का भी नेम मतलब ऐसे ले सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम क्लास को संभालना, हम आते हैं, और वो ऑनेस्टी के साथ में बताती भी हैं, जिसमें अगर कहीं कहीं उनकी गलती भी रहती है तो वो बताते हैं। तो इसमें सर हम ऑनेस्टी भी, जी सर हम बिग क्लास लेते हैं, अभी तो हम 5th से 8th तक ले रहे हैं, बेसिकली हम 7th क्लास लेते हैं। 7th क्लास लेते हैं, ठीक है जी। और उन बच्चों के नाम क्या है? जी अंजुम है, राघवेंद्र है, अभिषेक है, दीक्षा है, और ईश्वर है, सृष्टि है, स्नेहा है, बहुत सारे हैं ऐसे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगता है कभी कि आपके साथ उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, और जी सर मान सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। और आप उनमें वो गुण देख पाते हैं किसको क्या काम सौंपा जा सकता है, ठीक है? आप उनकी क्वालिटी को समझते हुए, है ना, बढ़िया। और आपसे भी वो सब कुछ शेयर करते हैं, मतलब आपके बीच में जो संबंध है उसको वो बहुत महत्व देते हैं, और आपको निखालसता से वो शेयर कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और ऐसा सारे बच्चों के साथ हो क्लास में, ऐसा प्रयास हमें हमेशा करते रहना है। यही एक ताकत है जो आपको और पॉपुलर बनाएगी, और बच्चों में और आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। रजनीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हम अनम्यूट हो जाए? म्यूट हो जाए। हाँ श्रद्धा जी आप कुछ कहना चाहते थे? यस सर। बोलिए, क्या ऑब्जर्व किया आपने बच्चों में? सर मैं 1st से 5th तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिनमें मैक्सिमम छोटे बच्चे रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। स्माइल रहती है, चाहे हाँ। और सेकंड है ऑनेस्टी, वो हमेशा ईमानदार रहते हैं। यस सर। एंड थर्ड है ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स, जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रहती है, कुछ भी नया देखते हैं तो उन्हें लगता है ये कब सीख लें, उन्हें लगता है कि हमें कुछ न्यू सीखना है। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं आप सभी के लिए भारती जी, दीक्षा जी, मंजू जी, श्रद्धा जी, सुलेखा जी, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजा सकते हैं। देखो सबसे अच्छी बात यही है कि हम बच्चों में क्या अच्छा है उसको हम ऑब्जर्व करें और उस बच्चे को भी बताएं। आपने इस बार 5 लोगों ने शेयर किया जो भी आपने ऑब्जर्व किया है।
आपको अगर बच्चों का दिल जीतना है तो उनमें जो अच्छा है वो उनको बताना पड़ेगा, और वो अच्छा बताने के लिए पहले हमें निरीक्षण करना पड़ेगा कि उनमें अच्छी क्वालिटी क्या है, अच्छे गुण क्या है। वो गुण पता चलेंगे और उनको बताएंगे, वो आपके और नजदीक आएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो पोलियाना जैसी खुशी देती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज को हमें हमेशा करते रहना है। बहुत बढ़िया। बट बाकी कई सारे मित्रों ने हाथ नहीं उठाया है। देखिए, अपेक्षा यही है कि यहाँ पे जो भी बातचीत होती है, देखिए मैं कोई दाढ़ी वाला, कोई माला पहना हुआ, हाथ में कुछ खड़ग लिया ऐसा कोई व्यक्ति लगता हूँ, कोई संत महात्मा लगता हूँ? नहीं है ना। एक सामान्य व्यक्ति हूँ आपकी तरह, करते हुए ही सीख पाते हैं, बोलते हुए नहीं सीख पाते हैं। आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है बट वो यहाँ तक ही रहता है और अंदर जाता नहीं है, तो मतलब इस सत्र का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपके भले और अपने भले के लिए ये काम कर रहा हूं, तो हम जो भी तय करें उसको अमल में रखना है। कम से कम एक बार दो बार करते रहना है, तभी वो काम आगे बढ़ेगा और आपको और अपने लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। मेरी अपेक्षा ये है कि यहाँ पे जो भी टास्क दिया जाए, एक्सरसाइज दी जाए, वो आप करेंगे। तो ये अपेक्षा मैं रख सकता हूँ। रिया जी, इंदू जी, रेखा जी, शिखा जी, सुनीता जी, चलिए बढ़िया, धन्यवाद। तो आप लोगों ने आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो अगली बार से हम इसको जरूर देखेंगे, है ना। बढ़िया। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कहानी सुनोगे? कहानी सुननी है ना? चलिए, तो कहानी कुछ ऐसी है। आशा करके एक लड़की थी जो एक गांव की लड़की थी। उसका नाम था आशा। आशा वैसे बहुत स्वप्नशील थी, उसकी कल्पनाएं बड़ी बड़ी थी और उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो हमेशा लोगों के साथ बचपन में बातें करती रहती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, और जितने भी लोग उसको देखते ना तो वो भी खुश हो जाते और बोलते कि अरे वाह, ये आशा तो बहुत कल्पनाशील लड़की है, उसके सपने भी बहुत सारे हैं। और सभी को उसके साथ बातें करना अच्छा लगता। और धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हुई। और पढ़ाई पूरी होने के बाद, क्योंकि गांव से बाहर तो जाना नहीं था, गांव में ही रहना था, तो पढ़ाई पूरी होने के बाद उसने एक छोटा सा काम शुरू किया। तो एक सिलाई का जो संचा होता है ना, उसको चलाना उसने शुरू किया। वो उसने कहीं से सीख लिया, तो वो संचा शुरू किया और गांव में जो लोग होते थे उनके छोटे मोटे कपड़े और वो सब बनाने लगी। तो धीरे धीरे वो बनाने लगी, उसको काम तो पसंद आ रहा था। अब वो सपना भी उसका बहुत था, कल्पना भी बहुत करती थी। तो थोड़े समय में हुआ यूं कि उसको फिर एकदम से कंटाला आने लगा और बोलने लगी कि इसमें तो ज्यादा कमाई नहीं है, क्या करूं। और वो बेमन वो काम करती थी। अब हुआ यूं कि गांव में एक पड़ोस में एक बाहर से भाई आए, तो उन्होंने बताया कि अरे ये सिलाई में क्या रखा है, तुम शिक्षक बन जाओगी ना तो शिक्षक बन के बहुत सारा पैसा मिलेगा और शिक्षकों की तो बहुत जरूरत है। उसने बोला हाँ, ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो फिर आशा ने बोला तो ठीक है, मैं ये सिलाई के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ और बाहर से मैं कोर्स कर लेती हूँ, डिस्टेंस कोर्स। तो बोले ठीक है। तो उसने डिस्टेंस कोर्स करना शुरू किया। उसने बीएड की पढ़ाई की और बीएड की पढ़ाई कंप्लीट हुई, वो एक शिक्षक भी बन गई। और शिक्षक बन गई, अब जब वो शिक्षक के लिए नौकरी के लिए जा रही थी, तो उसने देखा कि शिक्षक को इतना कुछ मिलता नहीं है और काम बहुत सारा करना पड़ता है। तो वो तो कंटाल गई, बोले कि नहीं ये तो नहीं करना है, गलत है, मैंने अपना समय बिगाड़ दिया। तो तभी उसको पता चला कि अभी तो गांव से लेकर शहरों तक फैशन डिजाइनिंग का बहुत सारा काम चलता है। तो उसने फैशन डिजाइनिंग के लिए अप्लाई कर लिया। अब फैशन डिजाइनिंग के लिए अप्लाई किया, उसको सिलाई तो आती थी बट फैशन डिजाइनिंग के लिए और भी बहुत कुछ करना होता था, सीखना होता था। उसने किसी तरह सीख तो लिया बट
उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गई और फिर हताश हो के वो अपने गांव वापस आ गई। तो उतने में हुआ यूं कि बाजू के गांव में एक नई कोर्ट बनी, तो उसके बगल में जो भाई रहते थे उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोर्ट नहीं खुल रही है, तुम LLB कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वकील बन जाओगी, कोर्ट में जाओगी। तो बोले हाँ ठीक है। तो उसने फिर वो अप्लाई किया, वो किया और वो वकील बनी। वहां पे उसने काम शुरू किया, लिखना शुरू किया और थोड़े दिन में लगा कि यहाँ पे भी लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत राह देखनी पड़ती है, मेरा काम होता नहीं है, पैसे मिलते नहीं है, नहीं करना है। और फिर घर पे आके माता पिता को बताया कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। और फिर हुआ यूं कि उसके मम्मी पापा ने बोला कि ये लड़की जो है उसकी कल्पना बहुत है, स्वप्न बहुत है, पर कुछ कर नहीं पा रही है, टिक नहीं पा रही है, चलो उसको शादी करवा देते हैं। और उसकी शादी करवा दी। अब शादी कर ली, शादी के बाद बच्चे हो गए और वही लाइफ उसकी रोटेशन में चलने लगी। और फिर वापिस वो जो बगल में भाई थे वो आए तो बोले कि अब क्या कर रहे हो? तो बोले कि कुछ नहीं, अब तो मैं शादी करके घर पे रहती हूँ और 2 बच्चे हैं। तो बोले कि तुम्हारे सपने का क्या हुआ? तो बोले वो तो किस्मत वालों के पूरे होते हैं, मेरे थोड़ी पूरे होंगे, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, आशा की किस्मत में सपने पूरे होना नहीं लिखा है, मुझे तो बच्चे ही संभाल रहे हैं। और इस तरह से उसकी जिंदगी 2 बच्चों को संभालने में निकलने लगी। बताइए क्या था ये कहानी में? आशा की कहानी में क्या था? इसका सर कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रहा। कौन बोला? मैं सुमति प्रकाश जैन। हाँ, क्या बोला प्रकाश जी? इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रहा सर। हाँ, उसका कोई लक्ष्य निर्धारित फिक्स नहीं रहा। हाँ, लक्ष्य डिसाइड नहीं किया है ना, गोल डिसाइड नहीं किया। सही है श्रद्धा जी। हाँ, एक लक्ष्य नहीं था और जिंदगी कैसे पूरी हो गई है ना? कैसा हो गया उसके साथ? उसने लक्ष्य डिसाइड नहीं किया था, सही है। और लक्ष्य डिसाइड नहीं किया तो सब जगह वो ट्राई कर रही थी, मैं सिलाई भी चला लूं, मैं शिक्षक भी बन जाऊं, LLB भी कर लूं और फैशन डिजाइनर भी बन जाऊं, और आखिर में कुछ नहीं कर पाई और घर पे आके बैठ गए। तो ये आशा की कहानी थी। आशा के पास सपने बहुत थे, ऐसा नहीं था कि सपने नहीं थे, शक्ति भी बहुत थी, पर वो फेंक गई, फैल गई और कुछ उसको हासिल नहीं हुआ जो वो हासिल करना चाहती थी। सोच विचार से कोई लक्ष्य तय नहीं किया था। चलिए ठीक है, तो ये कहानी थी जो आशा की थी। और एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। तो आशा ने क्या हुआ कि आशा ने बहुत सारे गोल रखे, है ना, और बहुत सारे लक्ष्य रखे, तो किसी लक्ष्य के ऊपर तीर निशाने पे गया ही नहीं, और तीर निशाने पे नहीं गया तो फिर लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ। तो ये दूसरी कहानी। अब दूसरी कहानी ऐसी है कि ये कहानी आपको बच्चों को भी सुनानी है। तो हुआ यूं के द्रोण जो थे, पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोण, तो उन्होंने एक बार क्या किया कि जितने भी बच्चे थे, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, जितने भी बच्चे थे, दुशासन, उनकी आश्रम में पढ़ने आते थे, उन्होंने उनकी परीक्षा रखी। और उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के ऊपर दूर एक पक्षी को, मिट्टी के एक पक्षी को बनाया, उसकी एक आंख लगाई और उसको रख दिया। और उन्होंने परीक्षा रखी कि भाई जो भी विद्यार्थी इस पक्षी को तीर से मारेगा और तीर से उसका लक्ष्य हासिल करेगा, और ऐसा रख दिया। बट उन्होंने किसी को बताया नहीं कि क्या करना है। तो हुआ यूं कि वो सबको लेके पेड़ के पास गए। तो दुर्योधन को पूछा कि दुर्योधन
वो जो पेड़ है, वो पेड़ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने बताया कि आचार्य, मुझे पेड़ पे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, डालियां दिख रही है और पक्षी दिख रहे हैं। तो आचार्य ने पूछा कि कोई और पक्षी दिख रहा है? तो बोले कि बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। तो आचार्य ने बोला ठीक है, चलो तुम बाजू पे आ जाओ। फिर आचार्य ने भीम को बुलाया कि भीम तुम बताओ, तुम्हें पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है? तो भीम को तो हमेशा खाने का मन होता, तो बोले कि मुझे तो पेड़ पे फल दिख रहे हैं बड़े बड़े, और मुझे वो फल खाने का मन कर रहा है, और वो लकड़ी थोड़ी ज्यादा हिली हुई है तो उसको गिराने का मन कर रहा है। तो आचार्य ने पूछा कि तुम्हें कोई पक्षी दिख रहा है? तो बोले पक्षी तो बहुत सारे हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं। तो आचार्य ने बोला तुम्हें पता है लक्ष्य क्या है? तो बोले कि किसी पक्षी की आंख को गिराना, पक्षी को गिराना है तीर से। तो बोले ठीक है, चलो तुम भी आ जाओ। फिर ऐसे सबको बुलाया और सबने अलग अलग जवाब दिए। आचार्य मन ही मन हंस रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। फिर अर्जुन को बुलाया, तो अर्जुन को बुलाया और पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बताया कि आचार्य मुझे वो मिट्टी का पक्षी दिख रहा है और वो पक्षी की है ना आंख दिख रही है, मुझे वो आंख को ये बाण से तय करना है और वो हासिल करनी है। तो आचार्य बोले बहुत अच्छा, तो तुम लगाओ बाण और चढ़ाओ बाण और लगाओ निशान, तीर निशाने पे। और अर्जुन ने तीर लगाया और वो पक्षी की आंख में लग गया। अब देखिए विद्यार्थी तो बहुत सारे थे, सिर्फ अर्जुन को पता था कि लक्ष्य क्या है। बाकी सारे विद्यार्थियों को सब कुछ दिख रहा था, अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी। तो ऐसा क्यों, बताइए? उसने लक्ष्य बना लिया था। हाँ बढ़िया, क्लास 6 का टेस्ट लेसन है। ओके ठीक है, तो ये आपको लक्ष्य की ओर से, लक्ष्य के तरीके से उसको पढ़ाना है। राकेश जी, अर्जुन का निशाना क्यों लगा? लक्ष्य निश्चित था, बहुत बढ़िया मंजू जी, है ना, उसका गोल तय था, बहुत बढ़िया। आशा और अर्जुन में फर्क क्या है? अर्जुन को अपना लक्ष्य दिख रहा था क्योंकि उसे सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी। बहुत बढ़िया, बिकॉज आशा का लक्ष्य निश्चित नहीं था सर। हाँ आशा का लक्ष्य निश्चित नहीं था और अर्जुन का लक्ष्य निश्चित था, इसलिए। बहुत बढ़िया रितु जी, तो अर्जुन का लक्ष्य निश्चित था और आशा का लक्ष्य निश्चित नहीं था, इसीलिए अर्जुन का लक्ष्य हासिल हो पाया और आशा एक आम औरत बन के रह गई। इतने सारे स्वप्न होते हुए भी वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। तो ऐसा होना इसलिए, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि वो किसी एक लक्ष्य के ऊपर स्थिर नहीं थी या एक लक्ष्य हासिल नहीं किया और फिर दूसरे लक्ष्य के ऊपर जाना। बढ़िया, तो आप सबने जवाब दिए हैं, ठीक है। अर्जुन का तय था, आशा का लक्ष्य तय नहीं था। बढ़िया, लक्ष्य निर्धारित था अर्जुन का, बहुत बढ़िया। आशा का गोल तय नहीं था, सही है, बहुत अच्छा। तो आपने बरोबर पकड़ा है कि आशा और अर्जुन में फर्क क्या है, ठीक है। आशा क्यों सफल नहीं हो पाई और अर्जुन क्यों सफल हो पाया, ठीक है। तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो लक्ष्य होते क्या है पहले ये समझ लें। तो लक्ष्य का मतलब है एक ऐसा कार्य जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं, यानी मन में हम एक भाव होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये हासिल करना है। तो हम सब ने अपने बचपन से लेकर अभी तक कभी ना कभी कोई ना कोई चीज के लिए तो ऐसा सोचा ही होगा कि मुझे ये हासिल करना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूं, तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि अगर कोई स्कूल का विद्यार्थी है तो वो परीक्षा में 80% से 90% लाने का लक्ष्य रखेगा, सही है ना। किसान होगा गांव का तो वो क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल हो, वो उसका लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य पाने की उसकी मंशा है। अगर नौकरी करता कोई व्यक्ति है तो वो चाहेगा कि मैं अच्छे काम से आगे अपना प्रमोशन पाऊं, मतलब मुझे पदों में बढ़ती मिलती जाए और मेरी तरक्की होती जाए,
तो ये नौकरी जो नौकरी करता है उसका लक्ष्य होता है। कोई गृहिणी होती है तो उसका लक्ष्य ऐसा भी होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना बनाऊं, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि घर से ही मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ गृह उद्योग चलाऊं, चाहे वो इमली का हो, चाहे वो हनी का हो, चाहे वो पापड़ का हो, कुछ भी। तो वैसा एक लक्ष्य हो सकता है। गांव का सरपंच है तो वो सोचेगा कि मेरे गांव में जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दूं, सहूलियत दूं, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। तो व्यक्ति के लक्ष्य तो इसी तरह से होते हैं कि भाई ये करना है, ठीक है। आप में से कोई एक तो एग्जांपल और दे सकते हैं गांव के आसपास के, गांव का जो परिवेश होता है उसमें लोगों के क्या क्या लक्ष्य होते हैं, बताइए। चलिए, कौन बताएगा, लिख के बताइए। मैं बताऊं क्या सर? हाँ, कौन कौन बात कर रहा है? मैं सुमति प्रकाश। हाँ प्रकाश जी बोलिए। सुमति प्रकाश सर। हाँ सुमति प्रकाश जी बोलिए। सर मेरे यहाँ 1 साल पहले एक 9th पास स्टूडेंट ने अप्रैल में हाँ मेरे से कहा कि सर मैं क्या मैथ्स में 100 में से 100 अंक ला सकता हूँ? मैथ्स में 100 में से 100 ला सकता हूँ, बढ़िया। उसी स्टूडेंट ने कहा मेरे से। ओके, चूंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, हाँ, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल ला सकते हो। बढ़िया। तो उसने अपने विषय के बारे में 100 मार्क्स रखे, बढ़िया, 100 मार्क्स रखे खुद से। अब बोले हमें क्या करना पड़ेगा सर? मैंने कहा बेटा तेरे को मई जून में पूरी मैथ्स जो 10th की है वो एक बार जो जो तुमसे बनता जाए उसको कर लेना है हल। ओके। तो सर उसने पूरा मैथ्स करके जितने एग्जाम्पल थे वो पूरे हल कर लिए अपने जुलाई आप में मेरे अपने आप। बहुत बढ़िया। क्या नाम है जुलाई में विद्यार्थी का? जी, विद्यार्थी का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह लोधी। नरेंद्र सिंह लोधी, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद सर उसने जुलाई में आके क्लास अटेंड की। ओके। जो भी समस्या उसको आती तो रात में 10 बजे भी मेरे पास आता। ओके। और उसको हल कराते और लास्ट में उसके 100 में से 100 अंक आए सर। क्या बात है, 100 में से 100, उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि देखो लक्ष्य होना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम करें। तो लक्ष्य क्यों होना जरूरी है, ठीक है ना? लक्ष्य क्यों होना जरूरी है? क्योंकि लक्ष्य होता है तो हम अपनी सारी एनर्जी जो है उसको एक दिशा में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कि मैं आपको सवाल पूछूं कि आप, है ना, चलो मैं एक, मान लीजिए कि हम सब लोग एक फुटबॉल के मैदान में हैं, ठीक है, और फुटबॉल के मैदान में हम खेल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि फुटबॉल के मैदान में जब आप खेलते हैं तो फुटबॉल के मैदान में क्या क्या होता है, बताइए। फुटबॉल देखा, फुटबॉल खेलते हैं ना, आपको पता है ना, तो फुटबॉल के मैदान में क्या क्या होता है? कौन कौन से साधन होते हैं, क्या होता है? गांव में बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते, हॉकी खेलते हैं, हॉकी नेट होता है। ओके राकेश जी, चलिए। और चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। बॉल होता है, ठीक है, ग्राउंड होता है, फुटबॉल प्लेयर होता है, गोलकीपर होता है, बढ़िया है ना, फुटबॉल होता है, अच्छा है, गोल होता है। अब मान लीजिए कि सारे लोग फुटबॉल खेलने के लिए आ गए, पूरा स्टेडियम खिंचोखिंच भरा हुआ है, बहुत सारे लोग पैसे खर्च करके टिकट लेके आए हैं, मैदान में इकट्ठा हो गए, सारे खिलाड़ी तैयार होके आ गए, नए नए शूज पहने, नए नए कपड़े बहुत अच्छे से चमकदार, और एकदम कसरत करते हुए मैदान में आ जाते हैं। और मैदान में जैसे ही आते हैं और सब लोग खेलने की शुरुआत करते हैं, और अभी जैसे ही खेलने की शुरुआत हो रही है रेफरी सीटी बजा रहा है और उनका ध्यान कुछ ऐसा इस विषय के ऊपर गया कि जिससे उन सारे खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया।
बोले कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया? रेफरी ने सीटी भी बजा दी कि चलो खेलते हैं, और सब खेलने के लिए तैयार भी हो गए, और अचानक सब सारे खिलाड़ियों ने बंद कर दिया और बोला कि नहीं हम नहीं खेलेंगे। तो ऐसा क्या देखा होगा कि जिसके कारण उन्होंने मना कर दिया? बढ़िया मोहिनी जी, ठीक है ना? वो जो जहां गोल करना होता था ना, वो नेट ही नहीं था। अब जब नेट ही नहीं है तो फुटबॉल कैसे खेला जाएगा? कहाँ गोल करेंगे? और ये ऑडियंस भी जो आई है वो कहाँ एंजॉय कर पाएगी, कहाँ उसके आनंद ले पाएगी? तो महत्व ये है कि अगर नेट है तो फुटबॉल खेला जा सकता है, क्योंकि नेट है तो वही लक्ष्य हासिल होगा कि किस टीम ने कितने गोल किए। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि लक्ष्य, अगर कोई भी खेल में अगर नियम नहीं है तो वो खेल खेलने का मजा ही नहीं आएगा, और नियम के साथ लक्ष्य भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लक्ष्य इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पूरे ग्राउंड में जितने भी लोग हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनकी एनर्जी को वो चैनलाइज करता है कि किस दिशा में जाना है और गोल करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा राधिका जी, मोहिनी जी। तो पहली बात, लक्ष्य क्यों होना चाहिए? तो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सुबह घर से निकले, ठीक है, और कहीं जा रहे हैं। अब जहां जा रहे हैं वो तो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, बट मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप इधर जाओगे, उधर जाओगे, इधर जाओगे, सब जगह घूमोगे, भटकोगे, बट फिर थोड़े समय में आप थक जाओगे। ठीक है, तो गोल जब होता है तो हमें लक्ष्य पता होता है कि किस दिशा में जाना है। जिस गाड़ी में बैठे हो, आपने स्टेशन पे जाकर टिकट ले ली, टिकट लेके गाड़ी में बैठ गए। अब बाजू वाले ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने उसको क्या पूछा? ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तो मतलब आपको पता होता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप उनको बता सकते, बट आपको पता नहीं था तो आपने ये पूछ लिया कि गाड़ी कहाँ जा रही है। मतलब लक्ष्य नहीं है तो घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे, और एक लंबे समय के बाद, जीवन के लंबे समय निकल जाने के बाद जब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लक्ष्य ना होने के कारण जिंदगी ऐसी ही फिजूल में निकल गई है, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास हमने हासिल ही नहीं किया है। तो सही दिशा में बढ़ने के लिए लक्ष्य होना बहुत 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 जरूरी है। लक्ष्य होता है तो हमें वो तय करवाता है, वो हमें सिखाता है कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। लक्ष्य नहीं है तो हम सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हैं इसलिए सारी एनर्जी उसमें लग जाती है, तो अंत में कुछ हासिल नहीं होता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी अगर लक्ष्य एक बार हो गया तो सारे काम वो उसी दिशा में केंद्रित करता है, और इस हिसाब से हमारे जीवन की जो घटनाएं होती है वो भी चलती है। बढ़िया, तो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्य नहीं है तो दिशा कौन सी है वही पता नहीं चलेगा। तो ये एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो क्या सही क्या गलत, आप ही बताइए कि कौन से सही लक्ष्य होते हैं और कौन से गलत लक्ष्य हो सकते हैं, बताइए आपके हिसाब से जल्दी से। ठीक है ना? देखिए, मैं आपको थोड़े एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि सही गोल क्या हो सकते हैं और गलत गोल क्या हो सकते हैं। मतलब कि शॉर्टकट में कुछ पा लेना वो गलत लक्ष्य का परिणाम हो सकता है। मतलब लक्ष्य रखा है बट शॉर्टकट से पाने की बात करी है तो वो आप शॉर्टकट से ही पाओगे और फिर शॉर्टकट में ही आप निपट जाओगे। जबकि सही में क्या होता है, आपको मेहनत भी करनी है, श्रम भी करना है, और आप उसको हासिल कर पाते हैं। ठीक है, नई बाइक लानी है, पापा को बोल दिया पापा बाइक चाहिए, पापा ने दिला दी, तो ये आपका लक्ष्य नहीं था क्योंकि आपने अपने पैसों से नहीं खरीदी है। बट बाइक आपने अपने पैसों से कमा के खरीदी है, ये सही है। तो लक्ष्य तो है, लक्ष्य हासिल होता है बट दो तरीके से होता है, एक खुद की मेहनत से होता है, एक किसी के हेल्प से, हेल्प तो नहीं कहेंगे बट शॉर्टकट निकालते हुए हम करते हैं। तो ये हमेशा हमें तय करना है। बहुत बढ़िया, हार्डवर्क लिखा है,
है ना, ऑनेस्टी हार्डवर्क के साथ हम गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है अपनी ऊर्जा को सही उपयोग करने के लिए। देखिए ये हमें समझना होगा कि ईश्वर ने हमें एक ही जिंदगी दी है और सीमित ऊर्जा दी है, सीमित समय और सीमित ऊर्जा दी है। तो उसी समय और उसी ऊर्जा में हमें ये पूरी जिंदगी निकालनी है। अगर उसको एक लक्ष्य के साथ जोड़ेंगे तो इसको यूज करने का, उपयोग करने का आनंद कुछ और रहेगा। अगर लक्ष्य नहीं है तो ये इसी तरह बिखर जाएगी और बह जाएगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी ऊर्जा को सही उपयोग करने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आप गार्डन में गए, तो गार्डन में आप ऐसे ही घूमने के लिए गए तो आपकी चाल धीरे होगी, इधर उधर आप देखते रहेंगे, है ना, नजर गिराएंगे, फिर लोगों को बात करते हुए देखेंगे, चर्चा देखेंगे, पर आप धीरे धीरे चल रहे हैं जिसमें आपको भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। और दूसरा कि आप गार्डन में गए, बट गार्डन में इसलिए गए क्योंकि आपकी सेहत बने, तो सेहत बने इसलिए आप फास्ट चलते हैं, दौड़ते हैं। तो आपको पता है कि गार्डन में जाने का लक्ष्य क्या है। कई बार क्या होता है, ऐसा ही हम करते हैं कि भाई कुछ नहीं है, चलो गार्डन घूम के आ जाओ, बट अगर लक्ष्य होगा तो गार्डन में जाके क्या करना है वो भी आपको पता होगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप स्कूल की लाइब्रेरी में गए, तो स्कूल की लाइब्रेरी में गए और बहुत सारा वहाँ किताबें और मैगजीन सब होते हैं, तो थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर वो पढ़ा ऐसे करते समय निकाल लिया और फिर बाहर निकल आए। बट आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है और प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको लाइब्रेरी में जाके काम करना है, तो वो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उस तरह की किताब लेंगे, किताब लेके उसमें से जो महत्वपूर्ण है वो प्रोजेक्ट में लगाएंगे और वो तैयार करेंगे। तो आपका लाइब्रेरी में जाने का मकसद क्लियर होगा कि भाई मेरी जो ऊर्जा है और मेरा जो लक्ष्य था वो उपयोग, लक्ष्य के लिए मेरी ऊर्जा का उपयोग हुआ है। तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम पूरे दिन में जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने मन से अपने आप को पूछना है कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लक्ष्य की दिशा में जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो अपने आप को प्रश्न पूछिए कि ये लक्ष्य मेरा है या नहीं है, या फिर मैं फिजूल का टाइम पास कर रहा हूँ। बढ़िया। तीसरा है ना, तो आप बताइए ऊर्जा कहाँ, अगर लक्ष्य नहीं है तो ऊर्जा कहाँ कहाँ बह जाती है, बताओ। लक्ष्य नहीं रखा है तो ऊर्जा कहाँ कहाँ बह जाती है, किस तरह के कामों में बह जाती है। एक होता है टोई पूरे दिन, है ना, जब भी टाइम मिला निकाल लिया मोबाइल, ठीक है। हाँ, कहाँ बह रही है, किन साधनों में बह जाती है वो बताइए। एक होता है मोबाइल, फिर बताइए साधन कौन कौन से है जहां पे हम फिजूल का टाइम पास करते रहते हैं। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, मोबाइल में गेम खेलना हो गया, सोते रहना, आलस करना, गलत दिशा में चले जाना, मोबाइल टीवी, ठीक है, गप्पे मारना, है ना, बाजू वाली बहनपनी, बाजू वाली जो अपनी सखी है उसको बुला के गप्पे मारना, तो वो भी फिजूल में हो जाता है, ठीक है। फिजूल के कार्यों में आलस करना, सो जाना। तो आप समझ रहे हैं कि देखो लक्ष्य नहीं होता है तो ये सारे कामों में अपनी ऊर्जा बहती रहती है। ये काम क्या है कि जितने ज्यादा करोगे उतना वो आपको कमजोर ही बनाता है। ये काम आपको सबल बनाता ही नहीं है, आपको शक्ति देता ही नहीं है। जितना मोबाइल का उपयोग फिजूल में ज्यादा करोगे, अंदर से वो फरियाद ज्यादा आएगी कि अरे यार मैं टाइम पर वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बगड़ रहा है मेरा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं कर पाओगे जब तक उसको आप रखोगे नहीं और लक्ष्य तय नहीं करोगे। चुगली करना, बहुत अच्छा अतुल जी, है ना, लोगों की फालतू में चुगली करते रहना है। गांव, है ना, पूरे गांव की चर्चाएं आपके घर में होती है, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, गांव वालों को तो पड़ी भी नहीं होती है। अब विराट और अनुष्का की शादी हो गई तो उन्होंने शादी कर ली, बट उनकी शादी के सारे चर्चे अपने घर में हो रहे हैं। अब वो आप करेंगे, वो आपके लक्ष्य के साथ क्या अनुकूल है, बट नहीं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो ये सब सोचना है कि ये चुगली, फिजूल की बातें, ये सब हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है, दूर ले जाती है। तो ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। बहुत अच्छा, सब लोगों ने अच्छे से लिखा है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पे अपनी ऊर्जा बह रही है, खर्च हो रही है, उसका एक लिस्ट आप हमेशा बनाएं और तय करें कि ये सब काम हम नहीं करेंगे और ये करने वाले काम हम करेंगे। पूरे एक वीक आप पूरे अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि भाई पूरे वीक में ऐसे कौन से काम किए जो नहीं करने थे
और ऐसे कौन से काम किए जो करने थे, उसका एक लिस्ट बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि अरे मेरी जिंदगी कहाँ चली जा रही है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद आप लक्ष्य तय करेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। चलिए बढ़िया। तीसरा है जीवन में सफल होने के लिए। हर कोई व्यक्ति, आप जिसको भी पूछोगे ना, हर कोई व्यक्ति कहता है मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ। जरूर लक्ष्य होगा तो सफल होंगे ही, बट जब आप उसको पूछेंगे कि आप सफलता किसको मानते हैं, तो सबके जवाब क्या है, अलग अलग होंगे। और कई बार तो वो खुद भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि सफल होना मतलब क्या। उसको लगता है कि उसने ये कर लिया मतलब सफल, उसने ये कर लिया मतलब सफल। मतलब सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं। पर यानी ज्यादातर होता क्या है कि लोग अपने आप को सफल तभी मानते हैं जब लोग उसको बोले कि तू सफल है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं और जो भी सफलता का एहसास हो रहा है मुझे, तो मुझे वो पहले भीतर होना चाहिए, मेरे अंदर होना चाहिए। बाहर वाले बोले नहीं बोले उससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सफलता पहले अंदर महसूस होनी चाहिए, और अंदर महसूस होगी तो वो सफलता धीरे धीरे बाहर दिखने लगी। बट लोगों के लिए सफल होने के लिए तुम काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि लोगों के लिए तुम सफल हो बट अपने आप से तुम अपने आप को तुम संतुष्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एक ध्यान में रखना है कि जीवन में जब भी सफल होना है तो अपने लिए सफल होना है और लक्ष्य इसलिए रखना है। ठीक है, अब देखिए हमने ये चारों लोगों की बात पिछली बार वीडियो में की थी, अरुणिमा सिन्हा की, जादव बहन की, विनोद ठाकुर की, किशोर नायक की, है ना। ये चारों व्यक्ति जो हमारे सामने है, इन्होंने अपनी जिंदगी को स्वीकारा, अपने लक्ष्य तय किए और लक्ष्य को तय करते हुए आगे बढ़े। तो ये सफल है या असफल है? हाँ, गलत दिशा में, बरोबर है। दूसरों की कमी निकालना, ये हम फिजूल के टाइम पास करते हैं उसमें है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि भाई, है ना, ये हमारे जैसे आम लोग हैं। जादव बहन तो पढ़ा भी नहीं है, फिर भी 1600 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। विनोद ठाकुर को ईश्वर ने 2 पैर नहीं दिए, ठीक है, फिर भी उसने अपने लक्ष्य तय करते हुए डांस एकेडमी खोल दी। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर नहीं है, एम्प्यूटी है, और उसने विश्व के 5 शिखर को सर कर लिए। किशोर नायक एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने तय किया था कि 5 मिनट और 20 सेकंड में वो 1600 मीटर का रन कर लेगा, और वो उसने कर लिया और वो सेना में भर्ती हो गया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को तय किया। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिन्होंने लक्ष्य तय नहीं किया। लक्ष्य तय किया और चल पड़े, चले तो लक्ष्य मिला। चलिए आगे। तो चौथा जो महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य क्यों होना चाहिए, तो अपने मन के जो विरोधाभास है ना उसको दूर करना है। देखो लक्ष्य होगा तो आप किसी चीज को मना कर पाओगे, अगर लक्ष्य नहीं होगा तो आप ये भी करोगे आप वो भी करोगे। जैसे कि आशा को सिलाई भी करनी थी, फैशन डिजाइनिंग भी करनी थी, शिक्षक भी बनना था और LLB भी करना था, सब करा बट कहीं पे पहुंची नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो सब कुछ करने का मन होता है। अगर लक्ष्य निर्धारित है तो आप तय करोगे कि मेरा लक्ष्य ये है तो मैं ये चीजों को मना करूंगी। अगर मैं एक बहुत बढ़िया शिक्षक बनना चाहती हूँ तो मैं बैंक की क्लर्क की जो जॉब है उसको मना कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य शिक्षक अच्छी शिक्षा देना है, मुझे बैंक में क्लर्क में जाना नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप जब भी कोई काम करते हो तो उसके सामने दूसरी 4 अपॉर्चुनिटी, नए नए लुभावने काम आ जाता है, फिर आप जो करते हो उसको छोड़ के आपको वो करने का मन होता है। तो तय ये करना है कि मेरा लक्ष्य ये है तो मैं अभी इसको नहीं करूंगी, पहले इसको कंप्लीट करूंगी। ये कंप्लीट होगा उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो मैं दूसरे काम करूंगी। तो अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए लक्ष्य का स्थिर होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे। समझ में आया आप लोगों को? सब साथ में चल रहे हैं? बरोबर बात हो रही है? आप समझ रहे हैं सब लोग? तो मन में ये एकदम चित्र क्लियर कर लेना है कि लक्ष्य होगा तो जिंदगी की गाड़ी जिंदगी पटरी पे बरोबर दौड़ने लगेगी, और लक्ष्य नहीं है तो बहुत सारे बम्पर आएंगे और गाड़ी इधर उधर, है ना, इलम डुलम हो जाएगी और गिर पड़ेगी। तो लक्ष्य को रखना है, और लक्ष्य कैसे बनाने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट ये जरूर है कि हम इसको तय करें मन से। चलिए बढ़िया, ओके, सबके जवाब आ रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल है बीच में तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, तो लक्ष्य कैसे होने चाहिए, तो अभी ये भी बहुत जरूरी है। लक्ष्य तो सब लोग बनाते हैं, बट सबके लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। क्यों पूरे नहीं होते हैं? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य तो बनाया है, बट उसकी जो मैकेनिज्म है, उसका जो विज्ञान है ना, वो नहीं समझा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्य कैसे होने चाहिए? एक शब्द है स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। तो एस का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम कभी यानी बच्चे को पूछते हैं ना, बेटा कितने मार्क्स आएंगे? अरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जब बोलता है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है, तो ये जब हम बोलते हैं ना बहुत सारा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ये जो वाक्य है वो वेग है, मतलब कुछ दिखता नहीं है आपको। अगर वो बोलेगा ना मुझे बहुत सारा मार्क्स है, अरे बहुत सारा मतलब कितना। बट अगर आप बोलते हैं ना कि मैं एग्जाम में हर विषय में 75% मार्क्स लाऊंगा, तो मतलब क्या हुआ कि वो स्पष्ट है कि उसको 100 में से 75 ही लाना है। तो स्मार्ट गोल में सबसे पहले क्या होता है कि स्पष्टता होती है, आंकड़ों में लिखा हुआ होता है कि चाहिए क्या। मतलब आप भी जो गोल तय करते हैं, तो वो गोल आपको तय करके कि मुझे क्लास में से 40 बच्चों का 75 से 80 में मार्क लाने हैं, तो मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तब बच्चे भी वो ऐसा सोचेंगे। तो आपको इस तरह से स्पेसिफिक बनना पड़ेगा अपने जीवन में भी। दूसरा, मेजरेबल, मतलब नापा जा सके। मतलब एग्जाम के पहले 10 दिनों के पहले, एग्जाम के 10 दिनों के पहले मैं सारे विषयों की तैयारी कर लूंगा। तो ये क्या है कि ये नापा जा सकता है कि भाई एग्जाम आपकी मार्च एंड में है, तो मार्च एंड में यानी आप 20 तारीख तक सारे विषयों को कंप्लीट कर लेंगे। ये मेजरेबल है, नापा जा सकता है कि आप ये लक्ष्य इतने समय में पूरा कर लोगे, ठीक है। आप नाप सकते हैं ना, जैसे जैसे पढ़ाई होती है, आज एक सब चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुए, 5 चैप्टर हुए, 15 चैप्टर हुए, तो आप नाप सकते हैं। तो नाप सकते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई आप अपने लक्ष्य के बरोबर जा रहे हैं। तीसरा, अचीवेबल, मतलब प्राप्त किया जा सके। अब मान लीजिए कि आप शिक्षक है और आपको ऐसा लगता है कि मैं 2 साल में ही प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो वो मुश्किल है। प्राप्त किया जा सके, अटेनेबल, तो आपको एक समय भी देना पड़ता है। अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो 8, 10, 15, 20 साल का अनुभव हो, उसके बाद आपको प्रिंसिपल के लिए ले सकते हैं। बट 2 साल के अंदर अगर प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, अपेक्षा ही गलत है, ये अचीव नहीं होगा, ठीक है। तो शिक्षक से सुपरवाइजर, आप सुपरवाइजर 2 साल में हो सकते हैं, थोड़ा अनुभव आ जाता है, छोटा मोटा अनुभव लेके आप वो काम कर सकते हैं। बट प्रिंसिपल बनना उसके लिए एक लंबी अवधि की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा कि अचीवेबल, अटेनेबल होना चाहिए, आपने जो तय किया है। चौथा, रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब हमने जो 4 परिमाण देखे थे, मेंटल, मानसिक है ना, मेंटल, सोशल, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल। तो जो भी हमने ये 4 परिमाणों में अपना जीवन जो जी रहे हैं, उस जीवन के दिशा में हमें ये गोल रखने हैं। जैसे कि मान लो कि आप आज 18 घंटे काम कर रहे हो, तो 18 घंटे काम कर रहे हो तो आपके ये चारों परिमाणों में से कोई एक परिमाण का गोल क्लियर होता है, प्रोफेशनल गोल आपका सिद्ध होता है, पर आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, तो वो गोल वहां क्लियर नहीं होता है। तो सुसंगत होना चाहिए, मतलब आपकी अंगत जिंदगी, आपकी सामाजिक जिंदगी, आपकी धंधा की या बिजनेस या सर्विस की जो जिंदगी है, और स्पिरिचुअल, ये चारों को रिलेवेंट हो उस तरह से आपका गोल होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक काम करे और बाकी सारे काम छूट जाए। ये हमेशा ध्यान में रखें। और चौथा जो है वो टाइम बाउंड, मतलब कि निश्चित समय में वो पूरे करने हैं। अब 2050 तक मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो आज 2021 है, तो 40 साल सिर्फ शिक्षक ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको वो अवधि भी लगानी है कि 15 साल में, 10 साल में आप प्रिंसिपल बन जाओगे, आप अपनी एक नई स्कूल बनाओगे, व्हाटएवर। तो आपको ये तय करना है कि अवधि निश्चित हो। तो गोल हमेशा देखो, गोल स्मार्ट होंगे तभी जाके वो लक्ष्य अचीव कर पाएंगे।
अगर लक्ष्य अचीव करने में मुश्किल ही हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके गोल स्मार्ट नहीं है और आप फीलिंग बेस्ड लागनियों के थ्रू ये अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूर ध्यान हमें रखना है। बढ़िया, ऐसा लगा ये स्मार्ट गोल? समझ में आया? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। चलिए बढ़िया, तो आप ये नोट भी कर लेना, है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने अपने लक्ष्य तय किए हुए हैं कि क्या करना है? कितने लोगों ने अपने लक्ष्य तय किए हुए हैं? रक्षा जी ने किए हुए हैं, रेखा जी ने किए हुए हैं, नीरज जी जरा नोट करना। जी जी जी। रजनीश जी ने किए हुए हैं, बढ़िया। दीक्षा जी ने, रश्मि जी ने, बढ़िया। अच्छा इंसान, देखो ये स्पेसिफिक नहीं है। अब देखिए, आप तय करें कि आपके गोल स्मार्ट है कि नहीं है। अच्छा इंसान बनना मतलब क्या? अच्छा मतलब क्या? अच्छे का चित्र कोई है? आपने मुझे बताया कि अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, तो मैं कैसे स्पष्ट करूंगा कि आप अच्छे बन गए? क्या मायने है? मेजर कैसे करूंगा कि आप अच्छे बन गए? तो आपको स्पेसिफिक होना है, अच्छे में क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा होना है। ठीक है, तो ये आप लिखिए। सुलेखा जी, हाँ, जिन लोगों ने लक्ष्य तैयार नहीं किए हैं वो लक्ष्य आपको तैयार करना है। अच्छा टीचर, देखो ये अच्छी वाली बात है ना, वो लिखने के लिए ठीक है। टीचर बरोबर है, आप शिक्षक बनने चाहते हो तो शिक्षक का गोल क्या होगा उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो ये पूरे वीक आपको इसी के ऊपर एक्सरसाइज करनी है। लक्ष्य आपको तय कर लेना है कि भाई जिंदगी में क्या करना है। ठीक है, और उसके लिए अभी ये जो सत्र चल रहा है हमारा सेशन, तो अगले वीक तक आपको अपने साथ बैठ के समय निकालना है और पूछना है मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, और लक्ष्य कई सारे मायनों में होता है। सिर्फ आपने ज्यादातर लिखा है, जिन लोगों ने लिखा है वो शायद 1 या 2 विषय में ही होगा, या अच्छा शिक्षक मतलब सर्विस प्रोफेशन में आप अच्छा करना चाहते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी सर, हम 2 मिनट का समय लेंगे। सॉरी, मैं आपको देता हूँ ना, अभी तो टाइम है ना अपने पास। चलिए, वो हमें बीच में ही बोलना था अभी। अच्छा ठीक है, नीरज जी बोल दीजिए। जी सर, सभी पार्टिसिपेट के लिए बता दें कि आपका जो ग्रुप चल रहा है अहिंसा के नाम से, आप काफ़ी समय से हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और सतत हमारा प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के अनुभव, विचारों को रखते हुए हम एक अहिंसा ग्रुप बना रहे हैं, ताकि उस ग्रुप में आपके जो भी विचार हों सभी शिक्षकों के, वो साझा हो सकें और जो हमारा प्रशिक्षण का कार्य है वो बेहतर तरीके से पूर्ण हो सके। तो अब हमारा जो आगे से जो डायरेक्शन होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है कि उस ग्रुप में आप अपने विचारों को ज़रूर साझा करें। क्या होता है कि आपने आज प्रशिक्षण लिया, फिर 1 हफ्ते का गैप हो जाता है। उस गैप को, उस दूरियों को कम करने के लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप में आप सभी एक्टिव रहिएगा, अपने विचारों को साझा कीजिएगा, ताकि हमारा जो प्रशिक्षण का कार्य है वो सफल हो सके। जी, धन्यवाद। हाँ, हेलो नीरज जी, हेलो जी, मोहिनी जी ने पूछा है व्हाट्सएप ग्रुप या अदर कोई ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। हेलो नीरज। हाँ हाँ हाँ। नीरज, आप बादशाह का ग्रुप नहीं बनाएंगे। अच्छा, नहीं, बादशाह का ग्रुप नहीं बनाएंगे आप इंडिविजुअल मैसेज लें। अच्छा ग्रुप नहीं बनाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है सर, हम इस बारे में आपसे पर्सनल डिस्कस करेंगे। जी सर। जी सर, कंटिन्यू सर। धन्यवाद नीरज जी। तो देखिए, हम जो भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी को करते हुए हम ग्रुप में डालेंगे, तो हमें खुद भी तो मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को भी हम मोटिवेशन दे सकते हैं।
और ये हम करेंगे तभी हम अचीव कर पाएंगे। देखो होता क्या है कि आप हलवाई की दुकान से बाहर से निकले तो गुलाब जामुन की सुगंध लेना वो एक अलग बात है, और गुलाब जामुन जाके खाना वो एक अलग बात है। तो हमें क्या है, सुगंध नहीं लेनी है, हमें वो खाना है, और खाने के लिए हमें अपनी जिंदगी में वो सारे एक्शंस लेने हैं जो हम सीखते हैं। आप एक्शंस लेंगे तो आप वो मिठास का एहसास कर पाएंगे, वो जी पाएंगे, और जैसे ही आपके लक्ष्य तय हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे उसके ऊपर चलना शुरू करेंगे, और हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो बढ़िया, मैं आगे बढ़ता हूँ जो विषय के ऊपर मैं बात आपसे कर रहा था। तो स्मार्ट गोल हमारे होने चाहिए। अब मेरा एक सवाल ये है कि ये आपको अगले वीक तक सोचना है कि आपके आसपास जो भी लोग आपको दिखते हैं ना, आप क्लास में तो बच्चे दिखते ही है, बच्चों के साथ साथ आपके परिवार के लोग भी दिखते हैं आपको, ठीक है, आपके पड़ोस के लोग भी दिखते हैं। तो आपको किसी को बताना नहीं है, बट सबको देखते हुए, और सबको आप बरसों से जानते हैं, तो थोड़ा बहुत आपके उनके बारे में आपकी एक समझ तो बनी ही है। तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि ये व्यक्ति जो है इसमें ये सारी अच्छी शक्तियां है, तो इसका लक्ष्य क्या हो सकता है, यह आपको सोचना है। आपको उसको बताना नहीं है, आपको लिखना है कि भाई पड़ोस में मेरे है मीना दीदी है, तो मीना दीदी जो है, मीना दीदी का ये लक्ष्य हो सकता है, ये काम में इतनी कुशल है ना, तो ये कर सकते हैं। ऐसे आपको सोचना है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, कम से कम 5 लोगों के बारे में अगले वीक तक आपको ये लिखना है। और वो जो पिछली बार मैंने एक्टिविटी दी थी कि बच्चों में अच्छाइयाँ क्या है, उनके गुण क्या है, वो लिखना है, वो तो कंटिन्यू करना है, ठीक है। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको करना ही है, बट आप करेंगे तो आप और खिलेंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये काम समझ में आ गया, ये कर सकते हैं हम। क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ आप लोगों के पास? है ना, अपने आसपास के लोग, और उनको बताना नहीं है, उनके पीछे भी नहीं पड़ना है, तुम्हारा लक्ष्य ये, लक्ष्य ये, लक्ष्य ये, पूरा करो पूरा करो पूरा करो, वो भाग जाएंगे। आपको सिर्फ अपने मन में सोचना है और लिखना है, दैट्स ऑल। किसी को बताना नहीं है और किसी के पीछे पड़ना भी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो सब लोगों ने हाँ बोल दिया है। नीरज जी ये सब आप जरा कॉपी पेस्ट कर लेना चैट बॉक्स। जी जी हाँ, अब ये एक आपको और एक टास्क मैं जो देता हूं वो ये है कि एक शिक्षक का लक्ष्य क्या हो सकता है, ठीक है ना। एक शिक्षक अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य हासिल कर सकता है उसके बारे में आपको सोचना है, ठीक है। मतलब मैं एक दो एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा कि लखनऊ में एक स्कूल है जो बहुत बड़ी है, ठीक है। आप उस गूगल के ऊपर उसको सर्च कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं, है ना। और मिस्टर गांधी करके कोई है जिन्होंने ये स्कूल बनाया। तो ये इतना बड़ा स्कूल और स्वयं चलने वाली सारी इकाई कैसे बनी? तो ये एक शिक्षक का लक्ष्य था कि जिसने तय किया। और चाणक्य क्या कहते हैं कि प्रलय और निर्माण जो होते हैं ना, वो शिक्षक के हाथ में होता है। यानी जिस देश में रह रहा है उस देश का प्रलय होगा या निर्माण होगा, उसका आधार वो कक्षा में, गांव की कक्षा में शिक्षक कैसे पढ़ाता है ना, उसके हाथ में होता है। तो ये भी हमें सोचना है। तो एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है वो आपको पहले सोचना है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आता है तो आप लिख सकते हैं कि शिक्षक का लक्ष्य क्या हो सकता है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था, ये कोठा जो है ना, इसका आप एक फोटो ले लीजिए जो आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये काम ये वीक में आपको एकदम शांति से अपने आप के साथ बैठ के करना है, ठीक है ना। आपको तय करना है कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने क्या लक्ष्य है, जैसे कि आरोग्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, शिक्षा के लिए, अपने शौक के लिए कोई लक्ष्य अगर तय करना है तो आपको वो देखना है कि छोटी अवधि मतलब 6 मास से 1 साल में आप उसको क्या देखते हैं, 1 साल से 3 साल में क्या करना चाहते हैं, और 3 साल से आगे, ठीक है। तो छोटी, मध्यम और लंबी अवधि में आपको उसको बांटना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि तंदुरुस्ती में अब किसी ने लक्ष्य रख लिया कि मुझे अपना वजन घटाना है, तो वजन घटाना है तो 6 मास से 1 साल में कह सकते हैं कि मैं भाई
8 किलो वजन घटाऊंगी दिसंबर 2012 तक, अरे 21 तक, ठीक है। 1 से 3 साल में कह सकते हैं कि भाई मेरा 15 किलो हो जाएगा कम, है ना। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। शिक्षा में आप देख सकते हैं कि भाई अभी मैं ये पढ़ाऊं, ये कोर्स कर रही हूँ, अगले 1 साल तक, 3 साल में मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूंगी और 3 साल से आगे लंबी अवधि में मैं इस तरह से कुछ करूंगी, ठीक है। तो ये अच्छे नौकरी, सर्विस, धंधा, अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका अगले 6 से 1 साल में क्या लक्ष्य है, 1 से 3 साल में क्या है, 3 से आगे क्या है, तो ये भी आपको देखना है। कुटुंब, बच्चे, है ना, सेवा संबंधों से जुड़ना, मतलब आप सामाजिक रूप से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी देखिए कि 1 साल में आप क्या करेंगे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, 1 से 3 साल में, और 3 से आगे। तो सब सारे गोल जो है उसको हमें बांटना है, छोटी अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि। तो हम बांटेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि कितने समय तक हमें ये अपने अपने गोल अचीव कर लेने। कई लोगों की शादी हो गई होगी, कई लोगों की शादी नहीं हुई है, तो शादी के बारे में भी इसमें सोच सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों का प्लान करना है, तो बच्चे कब चाहिए, कैसे चाहिए, उसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं तो हमारे लक्ष्यों के साथ जुड़ा ही हुआ होता है। तो अगर हम उसमें फर्स्ट हो जाएंगे, उसको लिख के रखेंगे, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो ये एक टास्क है जो आपको अगले वीक तक करना है। तो इस बार आपको ये समझ में आया? चैट बॉक्स में जरा बताइए। काम ये आपके काम आएगा कि नहीं आएगा? चलिए बढ़िया। तो एकदम पीछे लग जाना है ना। तो इस बार के आपके टास्क जो है वो 3 टास्क हो गए हैं। एक तो आसपास के लोगों के क्या लक्ष्य हो सकते हैं, उनकी शक्ति के अनुसार वो आपको लिखना है, आप लिख लीजिए कि ये टास्क है मेरे। दूसरा टास्क ये है कि एक शिक्षक के लक्ष्य क्या होते हैं वो आपको सोचना है, ठीक है। और तीसरा टास्क ये है, रजनीश जी ने लिखा है बहुत ज्यादा, मतलब क्या रजनीश जी, बहुत ज्यादा मतलब बताइए। बहुत ज्यादा उपयोगी है लक्ष्य बनाना जीवन में, और ये काम करना भी उतना ही आवश्यक है। हाँ मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही है ना? जी जी ठीक है ना। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी संस्था के लिए कर रहे हैं। पहले ऐसे सोचिए कि आप ये बनाएंगे तो पहले ये आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए करेंगे तो लोगों को भी फायदा उसमें होगा, और आपकी तरक्की होगी तो आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों की तरक्की होगी। ये हमेशा ध्यान में रखें। जी प्लानिंग का अच्छा तरीका है, बढ़िया है ना। बच्चों को पढ़ाई के साथ संस्कार और अर्जुन जैसी प्रेरित करने के लिए वाली बात है, बढ़िया। तो ये 3 टास्क मैंने आपको दिए हैं, वो करना है। अगली बार मैंने जो बोला था वो तो करना ही है। कुहाड़ी जो है, कुहाड़ी की धार जो है उसको निकालते ही रहना है, ठीक है। कोलियाने की तरह अच्छी बातें देखते ही रहना है, खुशी होने की पर्पस ढूंढने हैं, ठीक है ना। और वो मूर्ति जो थी, ठीक है, तो जितनी भी बार हथौड़े पड़ रहे हैं, प्रहार पड़ रहे हैं, तो कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा मन में रखना है, ठीक है ना, तभी वो मूर्ति बन पाती है। तो ये सब हम अपनी जिंदगी में अमल में लाते रहेंगे, देखते रहेंगे तो और अच्छा होगा। चलिए, किसी को कोई सवाल है? तो वो पूछ सकते हैं। काम ज्यादा तो नहीं हो गया ना आज? मोनी जी काम ज्यादा हो गया? कर पाएंगे इतना? जी सर। कर पाएंगे ना? जी सर, हो जाएगा। प्रियंका जी कर पाएंगे? अपने लिए इतना समय दे पाएंगे अपने लक्ष्य के लिए?
अतुल जी, अच्छा कैसा लगा सेशन, सत्र कैसा लगा आज का? जी सर। हाँ, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हेलो दीक्षा जी, हर एक परिमाण में अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, पर लक्ष्य को एक के बाद एक हासिल कर सकते हैं। एक साथ 10 लक्ष्य हासिल नहीं हो सकते। पहले एक लक्ष्य हासिल करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हाँ, कोई कुछ बता रहा था। अतुल जी आप बता रहे थे, बताइए। बताइए। जी सर। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। सर आज जो सेशन था सर हाँ, जो आज का सेशन था सर बहुत अच्छा लगा सर जी। नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया। आप जरा लिख के बताइए क्या कह रहे हैं आप। लक्ष्य होगा तो जिंदगी जीने की मजा आएगी, गाड़ी पटरी पे रहेगी और वो उतरेगी नहीं। लक्ष्य नहीं है तो फिर पटरी पे से उतर जाएगी। जैसे कि आप बहुत सारे महिला है, एक बार शादी हो जाती है तो शादी के बाद तो सब कुछ बाजू पे रह जाता है, बट पहले से आप क्लियर है कि जिंदगी को कैसे आगे ले जाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो आप शादी के समय भी ये बात ससुराल में रख सकते हैं कि भाई मेरा लक्ष्य ये है, आप मुझे हम शादी तो कर ही रहे हैं, बट साथ में इतनी स्वतंत्रता हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी मिले, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसे आशीर्वाद आप हमें देना, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। लक्ष्य होने से हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, बोलने में भी ताकत आती है। धन्यवाद अतुल जी। ठीक है, कोई और सवाल है आप लोगों के? तो आप लोग, हमने जो तय किया है उसके ऊपर हम काम करेंगे और अगले वीक नए सत्र में, नए सेशन में हम मिलेंगे। नीरज जी आपको कुछ कहना है परिवार को? जी सर। जी बहुत बहुत दीक्षा धन्यवाद। जी ने हाथ खड़ा किया, एक मिनट, दीक्षा जी कुछ पूछना चाहती है। दीक्षा जी पूछ लीजिए, अनम्यूट कीजिए दीक्षा जी। आपने हैंड रेज किया है ना दीक्षा जी? आवाज नहीं सुनाई दे रही है लगता है। दीक्षा जी आपको सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक है, नीरज जी आप बढ़िए आगे। जी सर, मैं सेशन के अंत में सभी हाँ, स्कूल एक मिनट, रजनीश संचालकों जी से को पूछ लेते अनुरोध हैं। करूंगा। नीरज जी एक मिनट, रजनीश जी आपको कुछ कहना है? नहीं सर। ओके, धन्यवाद। सुलेखा जी को कुछ कहना है? यस सर। बताइए सुलेखा जी। सर आपने थर्ड लक्ष्य क्या बताया? एक बताया आसपास के लोगों का, दूसरा बताया शिक्षक के लक्ष्य, थर्ड में क्या बताया? थर्ड में मैंने ये पूरा जो चार्ट रखा ना, हम हर एक व्यक्ति के जीवन के 4 परिमाण होते हैं। मानसिक, ठीक है, एक पर्सनल होता है, अंगत होता है, एक धंधाकीय प्रोफेशनल होता है, बिजनेस वाला, एक होता है सामाजिक और एक होता है आध्यात्मिक। तो वो तीनों में, चारों में मैंने अलग अलग एक्टिविटी भी दिखाई है। तो उसके हिसाब से आपके क्या लक्ष्य हो सकते हैं आने वाले समय में, छोटी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए। तो ये पूरे वीक में आपको बैठ के आराम से सोचते हुए उसमें लिखना है। यस सर। ठीक है, और आप एक दूसरे की मदद भी ले सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, समझ में, ठीक है ना? चलिए नीरज जी आपकी। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे साथ तीनों स्कूलों के संचालक जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि उनकी कोई प्रतिक्रिया या कोई मैसेज हो अपने स्टाफ के लिए इस वेबिनार के लिए, तो वो अपना मैसेज दे सकते हैं। और सेकंड बात ये है कि हमने यहाँ से सभी के लिए, जितने भी पार्टिसिपेट आज की वेबिनार में जुड़े हैं, सभी के लिए हम फीडबैक फॉर्म यहाँ से भेज दिए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। 1% यदि किसी के पास नहीं पहुँचा है तो पर्सनल हमें मैसेज डाल के फीडबैक फॉर्म प्राप्त कर ले और समय से भर के भेज दे।
मैं सम्मानीय संचालक महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई प्रतिक्रिया यदि हो या कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, या फिर हमें सेशन को समाप्त करने की अनुमति दें। जी ठीक है, आप सेशन समाप्त करिए, व्यक्तिगत पे आके बात करेंगे। चलिए, ओके सर, धन्यवाद। मैं धन्यवाद। स्कूल जी सर, सुमित सर आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोला? सुमित प्रकाश जी सर शायद कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बताइए सुमित जी। चलिए, कोई बात नहीं। नीरज जी। हाँ हाँ, आप सुमित जी का परिचय दे दें एक बार। जी सर, आपके लिए बता दें, बहुत अच्छा सर। हमारे बीच एस के जैन पब्लिक स्कूल नैनागिर और तिनसी, इनके संचालक मिस्टर सुमित प्रकाश जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक हिंदी साहित्य के अच्छे ज्ञाता भी हैं और इनकी हमेशा और कई सालों से हमारे इस जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हुए हैं। इनका सहयोग और मार्गदर्शन हम लोगों को समय समय पर मिलता है। ऐसे हमारे श्री सुमित प्रकाश जी हैं। जी सर। धन्यवाद नीरज जी। सुमित प्रकाश जी, आपको प्रणाम। आज पहली बार आपसे बात हुई, आपकी आवाज सुन पाया मैं, अच्छा लगा। जी सर, तो फिर सभी स्कूल संचालकों की अनुमति से हम सेशन के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। जैन शिक्षा संस्थान का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले सत्र में मिलेंगे अपने काम के साथ।